Bismillahirrahmanirrahim. In the last video, I explained some basic concepts to understand exercise 2.4. Now I am going to teach you exercise 2.4, question number 1. Now question number 1 is evaluate the following. And its first part is log 18 to the base 2 minus log 9 टू द बेस 2। सबसे पहले बच्चों हमने जिस नंबर की फैक्टराइजेशन हो रही हो हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। लाइक 18 की फैक्टराइजेशन भी हो सकती है और 9 की फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। आपने रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको ओरली फैक्टराइजेशन आती है तो फिर रफ वर्क में फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 square and factorization of 9 is 3 square। ठीक है। अब अगले स्टेप में बच्चों हम इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो log 2 टू द बेस 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज कर देंगे। ऐसे log 2 टू द बेस 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 के ऊपर पावर पड़ी हुई है तो 3 के लॉग से पहले ये 2 चला जाएगा। ठीक है। सो 2 शुरू में आ जाएगा, फिर log 2, ठीक है, ये log बेस 2 और साथ 3 आ जाएगा। ठीक है। यानी पावर कम्स बिफोर लॉग। पावर किसके ऊपर पड़ी हुई है? 3 के ऊपर। तो 3 के लॉग से पहले हम 2 डाल देंगे। ठीक है। आगे माइनस, यहाँ पे भी पावर है 2, पावर कम्स बिफोर द लॉग तो पावर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ये 2 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों होंगे? क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है। प्लस 2 log 3 बेस 2 माइनस 2 log 3 बेस 2, यानी वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा log 2 टू द बेस 2। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर है और उसकी बेस भी वही है, दैट विल इक्वल्स टू 1। ठीक है। नंबर ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2, log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। सबसे पहले हमने 64 की फैक्टराइजेशन करनी है। किसी और नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। ये 2 है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं होती। कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन अब रफ में करेंगे और 64 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है। अब अगले स्टेप में बच्चों जो पावर है, पावर कहाँ जाएगी? लॉग से पहले। सो 6 जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 6 log 2 टू द बेस 2 और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ इन log 2 बेस 2 है इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए log 2 बेस 2 है। अगले स्टेप में दोबारा यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 1 पुट कर देना है। ठीक है। log 2 बेस 2, इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आसान हो गया। 6 1 ज़ार 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 किसके इक्वल होता है बच्चों? 7। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 3, दोबारा पहले 2 क्वेश्चंस की तरह जहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 8 की फैक्टराइजेशन करनी है जो कि 2 क्यूब होता है और 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 की फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर। ठीक है। आप रफ वर्क में फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमने फैक्टराइजेशन कर ली। 8 की फैक्टराइजेशन 2 क्यूब और 18 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर। अब देखिए ये हमारे पास है पावर, पावर कम्स बिफोर लॉग, यानी यहाँ से ये पावर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 3 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद
इस नंबर का लॉग लिखा, log 2 बेस 3। मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज होता है, लेकिन चूँकि माइनस का साइन है बाहर, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, इस 3 के ऊपर 2 पावर है, तो ये जो पावर है 3 के लॉग से पहले चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। हमारे पास आ गया log 2 और आगे था log 3 बेस 3। सो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ विल बी इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये आ जाएगा -2 1s आर -2। ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, log 2 एंड log 25। यहाँ पे 25 की फैक्टराइजेशन हो रही है, तो 2 log 2 ऐसे ही लिखेंगे, और फैक्टराइजेशन ऑफ 25 है 5 स्क्वेयर। अब बच्चों 2 log 2 प्लस पावर है, पावर कम्स बिफोर द लॉग, तो log 5 से पहले ये पावर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों हम इसको दोबारा सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। 2 log ऐसे रहेगा, और ये 2 प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये 5 लिख लेंगे। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में लिखते वक्त लॉग को एक दफ़ा लिखा जाता है। ठीक है, और प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। और 2 5s आर 10 हो जाएगा बच्चों, और याद रखिएगा log 10 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, log 10 इज इक्वल टू 1। सो log 10 की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। ये log 10 की जगह पे हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, सो 2 1s आर 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 5। सबसे पहले हमने 64 की फैक्टराइजेशन करनी है और 25 की फैक्टराइजेशन करनी है। 64 की फैक्टराइजेशन होती है बच्चों 4 क्यूब, और 25 की फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है ये लॉग से पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये जो 3 है यानी ये पावर थी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही, प्लस ये पावर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे पहले से 2 था, तो ये 2 2s आर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया log 4 बेस 4 एंड log 5 बेस 5। log 4 बेस 4 किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 के इक्वल। सिमिलरली log 5 बेस 5 ये भी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास आ जाएगा log 4 बेस 4 की जगह पे 1 और log 5 बेस 5 जगह पे 1, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 प्लस 4 1s आर 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है 12 की फैक्टराइजेशन, और 0.25 को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पहले 12 की फैक्टराइजेशन 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3, और 0.25 को फ्रैक्शन में लिखा तो 25/100। नेक्स्ट स्टेप में हमने 25 की और 100 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे ही 25 की फैक्टराइजेशन 5 स्क्वेयर और 100 की फैक्टराइजेशन 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर। अब जो हम इसको सिंगल लॉगरिथम लिखेंगे, ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख सकते हैं। सिंगल लॉगरिथम लिखते हैं तो ये जो प्लस का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और लॉग को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ये बच्चों मैंने जस्ट इस प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और लॉगरिथम को मैंने एक दफ़ा लिखा। अब जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन वैल्यूज़ को हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बच गया log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 6 पार्ट्स थे, समझ आ गए होंगे।
वीडियो ध्यान से देखिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।